कोई भी चक्र बैलेंस करने के लिए हमें उस चक्र से रिलेटेड मुद्रा, उसका कलर और उसका जो सर ने हमें मंत्र बोला है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और ये प्रोसीजर आपको कम से कम 21 डेज या ज़्यादा से ज़्यादा 43-45 डेज तक करना है। तो आपका ये डेली करने से 7 चक्रास टोटली बैलेंस हो जाए। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए, चक्रास बैलेंसिंग का सर ने जो बोला है वो। एक मिनट बोलता हूँ मैं, एक एक मिनट है। हाँ, तो अभी ये हमें कब करने का है? तो जो शुक्ल पक्ष में रहता है, शुक्ल पक्ष 1 से 15 तक, तो जब हम शुक्ल पक्ष में अगर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है, कृष्ण पक्ष से ज्यादा शुक्ल पक्ष में, क्योंकि चंद्र की एनर्जी बढ़ते बढ़ते हुए जाती है। तो कोई भी अगर ध्यान मंत्र साधना रहते हैं तो शुक्ल पक्ष में इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम पहले जो शुक्ल पक्ष रहता है 15 दिन का, उसमें हमारे चक्र पर ध्यान कीजिए, बैलेंसिंग करने की कोशिश कीजिए। बाद में जो कृष्ण पक्ष आता है तब आप प्राणों से उनको फील कर सकते हैं, खाली प्राणों से। शुक्ल पक्ष में आप मंत्र यूज करके उसको एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। लेकिन दिन में एक 10 से 15 मिनट तक हमें खाली ध्यान करने का है, किस पे? चक्र पे, पहले 40 से 45 दिन तक, तो बैलेंसिंग हो जाएगा। लेकिन हमारा जो हृदय ध्यान है, जो हमारा लाइफ का पर्पज है, वो पूरा करने के लिए हृदय ध्यान हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे करने का है। वो आप सुबह चॉइस कर लो, नहीं तो रात को चॉइस कर लो, डिपेंड आपके ऊपर। लेकिन वो वही टाइम फिक्स रखो, ज्यादा से ज्यादा कौन सा भी रहने दो। अगर आप सुबह में रखते हैं तो सुबह में रखो, शाम को, रात को रखते हैं तो रात को रखो, लेकिन उसका टाइम फिक्स रखो। और एक जगह जो प्लेस रहता है वो भी ज्यादा से ज्यादा जरा फिक्स रखो। ये क्यों बोलते हैं ऋषि मुनि भी? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो कंफर्ट जोन पहले देखता है और बाद में जो वो रोज रेगुलर एक्टिविटी करता है उसमें मन लगाता है। देखो, हम कभी हमारे रिश्तेदार के घर में गए तो हमें नींद नहीं लगती उस दिन, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा घर उससे कंफर्ट किया रहता है और वो पहले देखता है ये सब है, फिर वो हमें नींद दिलाने में कोशिश करता है। नहीं तो जब उसको अलग माहौल अलग दिखाई देता है तो उधर वो अनफिल अच्छा नहीं महसूस करता। इसलिए हम जब हमारे रिश्तेदार के घर जाते हैं पहले, तो उधर हम नींद नहीं आती। तो इसलिए ध्यान का भी एक प्लेस, एक टाइम, ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी तो वो ज्यादा आपको अनुभव में आ जाएगा। तो शुक्ल पक्ष में ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी व्रत मंत्र एक्टिव करते हैं, वैसा ही चक्रास का भी शुक्ल पक्ष में आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो। हफ्ते में अगर आपको रोज नहीं, पहले अभी रोज नहीं जमता, तो आप हफ्ते में 3 दिन तो करो, 3 दिन बैलेंसिंग के लिए। बाद में बढ़ाते जाओ, बाद में रेगुलर 7 दिन कर लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा बढ़ाते जाओ आप। लेकिन शुक्ल पक्ष में ज्यादा उसका असर होता है। तो ये था कब करने का है। और हार्ट मेडिटेशन आप रेगुलर रख सकते हैं, हृदय पर ध्यान। और चक्र बैलेंसिंग आप आपके हिसाब से, क्योंकि चक्र बैलेंसिंग में आपको मंत्र मुंह से बोलने का है और ध्यान केंद्रित करने का है, इसलिए 10-15 मिनट तो जाते ही जाते हैं। तो वो 10-15 मिनट और बाद में आप हृदय ध्यान के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट नहीं दे सकते, अभी तो फिलहाल नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी ध्यान 40-45 मिनट का रहेगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए उसको। चक्र ध्यान 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट तक ले जाइए। और हृदय मेडिटेशन है जो 5 मिनट से 10-15 मिनट तक लेके जाइए, यानी कि 15-15 30 मिनट हो जाएगा। और जो बाकी का 15 मिनट रहता है वो अफर्मेशन के लिए रहता है। तो जब हम हृदय पे आते हैं, आपको अफर्मेशन
कल मैंने आपको समझाया था अफर्मेशन क्या, जो इनर चाइल्ड है उसको जाके हमें बोलने का है, जो हम पाना चाहते हैं कि वो बाहर मिल गया है, बाहर ऐसा है, वही अफर्मेशन है। तो बाकी के 15 मिनट हम अफर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा 45 मिनट का पूरा ये रहता है, प्रोसेस रहता है। तो आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गई कब करने का है? जी सर। ओके। तो हम अभी, सभी को टाइम है ध्यान करने के लिए, 20 मिनट जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं ये ऑडियो आपको दे देता हूँ, या आप रोज एक टाइम पर सुनिए। ये ऑडियो 7 चक्र एक्टिवेशन के लिए है। जिनको अभी टाइम है वो ध्यान पे बैठो, जिनको अभी जॉब पर जाने का है वो, उनको ऑडियो मिल जाएगी। अभी मैं सॉन्ग चालू कर रहा हूँ मेडिटेशन का। जो अभी नहीं अटेंड करेंगे उनको वही साउंड मैं मैम के पास भेज देता हूँ। आप इसको रोज सुनिए। ये म्यूजिक है, अपने आप वो बराबर ये की है, यानी कि उसका बटन है। जब वो म्यूजिक म्यूजिक बजेगा तो तुरंत वो हमारे चक्र एक्टिवेट, यानी कि रिस्पॉन्स देगा उस म्यूजिक के साउंड को। तो ये रोज सुनना चाहिए आपने। तो जिनको जिनको अभी पॉसिबल है वो आंखें बंद करके मेडिटेशन का लाभ लीजिए। चालू कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से आवाज आपका एडजस्ट करने आपको लगा था? मुझे लगता है कि आवाज जरा अटक अटक के आ रही है ना? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप उसको सुन के इसका लाभ उठाइए। तो सर अभी हम लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे सर? हाँ, तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से आपको अटक अटक के आवाज आ रही है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा आपको। तो ये मैं डायरेक्ट आपके पास भेज देता हूँ। ये मेडिटेशन के लिए आप यूज करो, यानी कि तुरंत एक्टिव होने के लिए। ये शॉर्टकट है, यानी कि जब हम किधर बाहर जा रहे तो हमारा सब चक्र बैलेंसिंग रहना चाहिए काम होने के लिए। तो उससे पहले ये म्यूजिक सुन लो जो मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो उस म्यूजिक से क्या होगा, तो वो तुरंत सब अपने चक्र से तो रिस्पॉन्स देने लगेगी। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। तो आप श्रीमद् भगवद गीता तो पढ़ी होगी सबने, नहीं तो फिर सर भी। नाही बघ, हे इथलं बटन आहे, हे दाबायचं आणि इकडे जायचं. हे इथं लाईटीचं हे काढून टाकायचं. तो आपने महाभारत में देखा होगा कि युद्ध से पहले क्या शंख बजाते थे। भगवान श्री कृष्ण का अलग शंख था, अर्जुन का अलग था, भीम का अलग था, युधिष्ठिर का अलग था, पांडवों का और कौरव का भी हर एक का शंख था। तो वो शंख तो एक प्रतीक था कि उनके जो मंत्राज है, उन्होंने जो अपने अंदर रखा है उनको एक्टिवेट, यानी कि रिस्पॉन्स देने के लिए कि अभी तैयार हो जाओ, अभी युद्ध करने का है। तो वो शंख बजाते थे। तो भगवत गीता में पहले ही शंख का वर्णन किया है कि किसका शंख कैसा बज रहा था। तो उसीलिए कि उस शंख के आवाज से उनकी ताकत का ताकत महसूस किया जाते थे। तो ये म्यूजिक भी उसी के तौर पे ही बनाया है
कि आपको जब भी एक्टिवेट होकर बाहर की तरफ जाने का है तो ये म्यूजिक अवश्य सुन ले। जब आपको एनर्जी की जरूरत है तो ये म्यूजिक लगा लो, 10-15 मिनट में आप चार्ज हो जाएंगे इस म्यूजिक से, और फिर काम करो। तो ये आपको अपने चक्रस को क्विक रिस्पांस देने के लिए आपको मदद करेगा। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। नहीं, इसे ऐसा अटक अटक नहीं आना चाहिए। तो मैं ये ऑडियो आपको भेज देता हूँ, आप उससे सुनिए, रोज सुनिए इसको। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है, और अपना ये कोर्स कैसा लगा आप सभी को? सर ये जो ऑडियो है ये अपना मतलब कि बैठ के सुननी है या काम करते हुए सुन सकते हैं? कैसे भी। अभी देखो, आपको कुछ काम का बहुत महत्वपूर्ण काम है, और आपको लगता है कि मेरा ये चक्र एक्टिव रहना चाहिए, और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बस में बैठे हैं, देखो गाड़ी नहीं चलाते हैं। जो हम मशीन पर है, काम कर, अगर रिस्की काम कर रहे हैं तो तब नहीं सुनने का। अगर आप बस में बैठे हैं, दूसरा कोई चला रहा है, आपके पास टाइम है, तब ये सुनो। हम गाड़ी चलाते वक्त आप कृपया आप ये यूज मत करो कोई भी ऑडियो मेडिटेशन की। तो जब आपके लिए 15 मिनट है आपके पास, बैठ जाओ और सुनो। बस में बैठे हो तो सुनो, गाड़ी चलाते हो तो मत मत सुनो, क्योंकि जब हम ये साउंड बजाते हैं तो उस टाइम वो चक्र का हम पे ध्यान जाता है, यानी कि उस साउंड पे ध्यान जाता है, कि ना कि वो क्या कर रहा है उस पे। वो आकर्षित हो जाता है कि ये साउंड मुझे क्यों बुला रहा है, क्यों एक्टिवेट हो रहा हूं मैं। तो दिल की ओर जाने लगता है कि दिल में क्या है, इसका इमोशन क्या है, वो पूरा करने का है। जिन जैसा काम करता है कि क्या करने का है अभी। इसीलिए सभी साथी साथ सैनिक हमारे तैयार हो जाते हैं इस साउंड के माध्यम से। वो ये युद्ध करने का है, अभी तैयार रहने का है, ये करने का है, वो करने का है। इसीलिए तो इसका यूज उसी टाइम कीजिए। ये आपको लगता है कि अभी सेवन चक्र हमें इनका जरूरत है अभी, तब यूज करो ये। और रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी हैबिट लगना चाहिए आपकी ये म्यूजिक की। यानी कि जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो एक किसान था, और उसकी गाय रोज दूध दे रही थी, लेकिन एक दिन अचानक वो दूध देनी बंद हो गई। तो बहुत कोशिश की, डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए कि ये तो नॉर्मल है, फिर भी ये अचानक दूध देने कैसे बंद हो गई। बाद में उधर एक साइकोलॉजिस्ट आ गया, बहुत चर्चा हो गई, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट आ गया कि इस पे क्या इफेक्ट गया। तो रिसर्च के बाद वो साइकोलॉजिस्ट ने वो किसान को पूछा कि तुम क्या करते थे, उसको पहले क्या खिलाते थे, ये देते क्या, वो देते, वो सब बोल दिया। यहाँ वैसा ही किया जो कल किया था। तो और क्या मिसिंग है क्या? तो वो बोला हाँ, आज लाइट नहीं है इसलिए मैं म्यूजिक नहीं लगाया, मैं रोज म्यूजिक लगा के इसका दूध निकालता था, क्योंकि मेरा टाइम पास होने के लिए। लेकिन उसको क्या मालूम कि वो म्यूजिक ये गाय कनेक्ट हो गई थी, और जब वो म्यूजिक सुनती थी तभी उसको दूध देती थी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है, उसको एक हिंट देना चाहिए। यानी कि महाभारत में शंख जो था वो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये बोलने के लिए था, और वो अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो मंत्रस है, जो अस्त्र है, उनके लिए था जगाने के। उधर कॉमन में क्यों नहीं था शंख, अपने अलग अलग ही क्यों थे? क्योंकि उन उन सबका सबकॉन्शियस माइंड जो है
वो खुद की ही शंख का आवाज सुनता था, ना कि दूसरों का। इसीलिए म्यूजिक भी वैसा ही है कि ये म्यूजिक अगर आप रोज सुनते हैं तो वो चक्र को, वो म्यूजिक से कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो म्यूजिक सुन सुन लिया तो हो जाएगा। इसलिए चक्र को भी ध्यान से एक्टिवेट करो और उसका एक कनेक्शन जोड़ दो म्यूजिक से। ऐसा करो। बोलो, किसी को तो कुछ ये तो पूछना है? अपने आप को हैंडीकैप करने वाली बात होगी फिर तो। क्या? मतलब किसी पे निर्भर होना हो गया है तो फिर, क्या हो गया? किसी पे डिपेंड होना हो गया फिर तो ये। नहीं नहीं नहीं, डिपेंड नहीं। ये तो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ना कुछ बाहर दिखाना ही पड़ता है। डिपेंड, वो हमेशा डिपेंड ही रहता है, उसको कुछ भी, वो तो धृतराष्ट्र है, उसको कुछ भी मालूम नहीं बाहर क्या हो रहा है, वो संजय पे ही डिपेंड है। जो संजय बताएगा वही वो मानेगा। तो आपने अगर भगवत गीता अलग ढंग से पढ़ाई की तो देखें, आप देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ मालूम नहीं रहता। जो बाहर का मन बोलता है वही वो मान लेता है। जो संजय बता रहा था कि कुरुक्षेत्र में ये घट रहा है, तो युधिष्ठिर हाँ बोलते जा रहा था। युधिष्ठिर उनके ही पुत्र थे, लेकिन वो मन में जो रहता है, जो प्रोग्रामिंग रहता है वही करता है आदमी। तो उसके जो कैरेक्टर है, तो सबकॉन्शियस माइंड का कैरेक्टर वो निभा रहा था। तो वैसा ही हमारा इनर शक्ति है, उसको जागरूक करने के लिए बाहर कुछ रखना ही पड़ता है। जो कि देखो, भीम के पास हमेशा गदा रहती थी, हनुमान जी के पास हमेशा गदा रहती है। और आपको ये भी मालूम है कि हनुमान जी को श्राप दिया था एक ऋषि ने कि आप, आपकी हर सभी जो शक्तियां हैं वो भूल जाएंगे। दी थे ना, मालूम है आपको? और हाँ ये जी। भी बताया था कि किसी और ने अगर आपको याद दिलाया आपकी शक्ति तो तुरंत याद जाएगी। ये भी बताया था, है ना? तो उसका पर्पज यही था कि तुम्हारे, यानी कि हर एक के सबकॉन्शियस माइंड की जब तक ताकत उसको नहीं बताएंगे हम, हमारे अंदर भी हनुमान जी है। और जब तक हम उसे नहीं बताते तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तब तक वो हमें वो रिजल्ट नहीं लाके देगा। इसलिए हनुमान चालीसा जो 7 बार पाठ कर कोई, यानी कि 100 बार पाठ करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि हम में वो ताकत है, और हमारे वो चक्र से एक्टिवेट होने लगते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें कुछ ना कुछ हिंट देना ही पड़ता है। अगर एक बच्चा बहुत स्टडी करता है और उसने उसका शॉर्टकट अगर बाहर नहीं रखा है, तो जब वो एग्जाम सेंटर में जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं याद आएगा, कुछ भी नहीं याद आएगा। इसीलिए जो टॉपर्स है वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उसको याद दिलाने के लिए ट्रिक्स भी बताते हैं कि ये आंसर ऐसा याद रखने का ट्रिक्स। तो वही आपने को करने का है, सबकॉन्शियस माइंड को म्यूजिक के तौर पर, म्यूजिक के तौर पर हमें उसको रखने का है। नहीं तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर स्वादिष्टान चक्र आपको एक्टिवेट करने का है तो उससे रिलेटेड एक शब्द आप यूज करो। वो शब्द सुनते ही आपका वो चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। खाली उसको एक टैग चाहिए, बटन चाहिए। बटन नहीं रहेगा तो लाइट नहीं जलेगी, बटन तो लगाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी से आती है हमारे घर में और हम बटन नहीं लगाते तो कंटिन्यू लाइट लगी रहेगी और वो ये हिट हो जाके फट जाएगी। इसलिए बटन जरूरी है। कब यूज करने का है, कब नहीं करने का है, चक्र 24 घंटा हम नहीं यूज कर सकते। जब जब हमें जरूरत पड़ती है तब तब हमें चक्रा यूज करने का रहता है। हमेशा हमारी एनर्जी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कनेक्टिविटी नहीं रहती। जब जरूरत पड़ती है तब हम ऊपर लेके आते हैं, जिधर जिधर अगर मणिपुर चक्र में हमें जरूरत है तो वो शक्ति हम इधर तक लेके आते हैं। जैसी जरूरत है वैसा। हम जब ध्यान करते हैं तब हमारी एनर्जी ऊपर आती है, जब जब ध्यान नहीं करते तो एनर्जी नीचे जाती है। इसीलिए वो बटन लगाते हैं उसको। और बटन किसी भी रूप में हम लगा सकते हैं।
इसीलिए तो हर एक देवता का जो इमेज चित्र है, उसके हाथ में जो अस्त्र है, तो एक बटन है। माँ काली को क्यों बुलाने का है, भगवान राम को क्यों उनकी प्रार्थना करने का है, श्री हनुमान का क्यों भक्ति करने का है, क्यों उनके प्रतीक से ही मालूम पड़ता है कि वो शक्ति कैसी है और कौन सी शक्ति एक्टिवेट करने के लिए। तो इसीलिए ये म्यूजिक है। तो उसको आप उसके हमारे चक्रों के ऊपर लगा दो, यानी कि आंखें बंद करो, घर में अगर हो, आंखें बंद करो, हेडफोन लगाओ, ये म्यूजिक सुनते जाओ, और अपने आप वो चक्रा उसको रिस्पॉन्स देने लगेगा आपको। ये कोशिश करने की जरूरत नहीं कि ये म्यूजिक बज रहा है तो ये चक्रा एक्टिवेट होना चाहिए, आप खाली सुनते जाओ, उसको सुनते जाओ, अपने आप जिसको जो चाहिए वो ले लेगा। तो आपको एक कहानी मालूम है क्या, नहीं मालूम नहीं, महर्षि पतंजलि जब वो अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, तो एक ही बार में वो 1,000 विद्यार्थियों को 1,000 सब्जेक्ट सिखाते थे। तो वो कैसे सिखाते थे, तो वो एक पर्दे के पीछे बैठते थे और अपने शेष रूप, यानी कि शेषनाग के रूप में आते थे, और शेषनाग के रूप में आके वो सबके माइंड को एक साथ कनेक्ट हो जाते थे, और जिसको जिस सब्जेक्ट में शिक्षा चाहिए उसको वही उनकी आवाज आती थी। और ऐसा 1,000 विद्यार्थी थे, उनको 1,000 सब्जेक्ट वो अलग अलग सिखाते थे। तो इतना ताकत है हमारे मन को, और खाली उसको एक हिंट देने के लिए बटन बाहर जरूरी है। किसी को और कुछ पूछना है? सर आपके अब आपको एज ए मेंटोर 40 दिन सेवा लेनी हो तो, क्या बोल रहे हैं? एज आवाज? ए मेंट एज ए मेंटोर 40 दिन आपकी सेवा लेनी हो तो। मैं बोल दूंगा आपको मेरी कौन कौन सी है, उसके लिए हम एक डेमो क्लास भी लेंगे, उसमें हम पूरा बता देंगे आपको क्या है, यानी कि इसमें कैसा जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी तो आप उधर डिसीजन ले सकते हैं कि ले सकते हैं नहीं है, ये मैटर हमें सही है या नहीं है, ऐसा। तो उसके लिए हम एक डेमो क्लास भी रखेंगे, मैम से बोल के मैं करता हूँ। लेकिन आप सभी को अभी जो मैंने जो बेसिक में सिखाया वो बेसिक नहीं है, आप देखेंगे इसमें से एक एक पार्ट भी है, तो किसी किसी का एडवांस लेवल में है। जो हमने ईएफटी भी सीखी है ना, जो ईएफटी टेक्निक टैपिंग, तो वो किसी का एडवांस लेवल में ईएफटी का है। तो सभी का कॉम्बिनेशन बना के हमारे हृदय ध्यान में उसका यूज किया हूँ। और रेगुलर हमें अपना चाइल्ड हीलिंग रेगुलर करने का है, जो भी आप बनना चाहते हैं वो उस चाइल्ड को जाके बताने का है। रोज उस बगीचा में जाओ, 5-10 मिनट दो, न्यूज चैनल मत देखो, उसकी जगह अपने अंदर झाँको, उधर जाओ, बगीचे को अच्छा बनाओ, उधर अलग अलग तरह के रंगे बिरंगे फूल लगाओ, और जो फल फल के पेड़ लगाओ, यानी कि फल फूल ये क्या रहते हैं, हमारे थॉट्स रहते हैं। तो उधर जाके अच्छे अच्छे थॉट्स उसको सुनाओ, तब जब वो इनर चाइल्ड ट्रेन हो जाएगा तो बाहर इतने तुरंत आपको रिजल्ट आने लगे कि आप चकित हो जाएंगे, इतना पावरफुल है वो। तो दुनिया में यही अभी चल रहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो, ये करो वो करो, वो यही बेस है। इधर ही वो आके आपको बोलेंगे कि यही करने का है। तो ये बेसिक है, आप उसको एडवांस भी समझ सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो आगे के जो कोर्स है एडवांस है, उसमें हर्ड मास्टर में एडवांस है, तो उसका डिटेल्स हम एक डेमो क्लास में बोल देंगे। आप कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों का फोटोज मैम को भेज दीजिए, आज आपका सर्टिफिकेट बनने वाला है, कल 3 लोगों का बन गया।
जिन्होंने फोटो भेजी थी। और आपने जो फोटो भेजने का है, तो अच्छे से प्लेन दीवार के सामने खड़ा रह के मोबाइल से फोटो खींचो और भेज दो, तो आपकी सर्टिफिकेट पे वो प्रिंट हो जाएगा ना, इसीलिए अच्छा भेज दो। आपको उसकी, यानी कि बाद में आपको उसका जरूरत भी पड़ेगा, और हमने ये किया है वो भी याद भी रहेगा। म्यूजिक आज नहीं चल पाई, इसलिए सॉरी। हम, ठीक है, किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। कुछ शंकाएं हैं मुद्रा से सर, रिलेटेड? थैंक यू सर फॉर ब्यूटीफुल सेशन। ओके, थैंक बहुत यू। अच्छे से आपने पढ़ाया है और सभी ने इसका लाभ उठाया है। ये छोटा सा हमने सेशन स्टार्ट किया था, 6 दिन का बेसिक, बट इसमें सबको ही बहुत अच्छा लगा और सबने इसका लाभ उठाया है। सबकी तरफ से सर मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक ओके, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके, ओके। चलो, तो फिर मिलेंगे अगले डेमो क्लास में, अगर हो सके तो बाद में मिलना है। अगर तय है मिलना तो मिलेंगे अवश्य हम। तो चलो, सभी को शुभकामनाएं अपने अपने फील्ड में। धन्यवाद। सर थैंक यू। धन्यवाद ओके, सर। आप धन्यवाद। सभी का भी धन्यवाद। आप सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। थैंक यू।